यूरिया हम लोग का टाइम से नहीं मिलता है। कम से कम यूरिया के दाम जाते हैं ब्लैक से लेने के लिए 750-800 रुपया बोलता है। दुकानदार कहता है यूरिया ने है। कहा जाता है सरकार की तरफ से कि खाद हर किसान को मिल रहा है टाइम को। मैडम आप भी ज़मीन से जुड़ी हैं, हम लोग जानते हैं कि क्या परेशानी है। खाद नहीं मिल पा रहा है और लोगों को, किसानों को दुगुना तिगुना दाम पे लेना पड़ता है। हर दिन 70 रैक किसानों के लिए उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए चल रही है। देश में खाद की कोई कमी नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कभी 1 दिन 2 दिन के लिए कोई जगह पे पहुंचा नहीं पहुंचा, ऐसा हो सकता है। उसका मतलब ये नहीं है कि देश में खाद की कमी है। मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि जितनी बिहार को जरूरत थी उसमें कभी 60%, कभी 70% केंद्र से यूरिया और दूसरे उर्वरक की सप्लाई हुई है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो सप्लाई केंद्र से कम हुई, क्या यूरिया, डीएपी, पोटास की सप्लाई का कोई दूसरा रास्ता भी है? 2.5 लाख टन यूरिया की जरूरत थी। केंद्र ने, हमने बताया कि 89 टन हमें मिला। अब जब केंद्र सरकार हमको खाद देना नहीं चाहती है सही समय पे, इसका हमारा क्या उपाय है, ये माननीय सदस्य हमें सुझाव दें। बीते दिसंबर को बिहार विधानसभा से लेकर संसद तक के शीतकालीन सत्र में खाद की किल्लत का मामला गूंजता रहा। सदन के अंदर बाहर, मीडिया और सोशल मीडिया पर एक तरफ जहां केंद्र की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार देश में कहीं भी खाद की कमी से साफ इनकार कर रहे हैं, वहीं विपक्ष लगातार इस मसले पर सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। खाद की किल्लत को समझने के लिए दिसंबर के मध्य से लेकर जनवरी के पहले सप्ताह तक हमने किशनगंज, अररिया और पूर्णिया जिलों के 15 किसानों से मुलाकात की। सीमांचल के किसान इन दिनों मक्का और गेहूं की फसल तैयार कर रहे हैं, लेकिन पिछले साल की तरह इस बार भी खाद की किल्लत से परेशान हैं। 5 बीघा में मक्का की खेती करने वाले पूर्णिया जिले के किसान मोहम्मद शब्बीर ने डगरुआ प्रखंड के अपने गांव बेलगच्छी के आसपास के सभी मार्केट में देख लिया है, खाद कहीं नहीं मिल रहा है। किसी निजी दुकान में मिलता भी है तो कीमत सरकारी रेट से दोगुनी ली जा रही है। उनका 10 लोगों का परिवार पूरी तरह खेती पर निर्भर है। खाद की किल्लत से वे बेहद परेशान हैं। खाद अभी कहाँ मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। आपको एक बार भी मिला? सरकारी खाता अभी तक नहीं मिला है। क्या रेट वही प्राइवेट अभी वही अगर 500 टका में लीजिएगा तो ढेरी खाद मिलता है, उसमें ढेरी खाद दिया जाता है, लेना भी पड़ता है। सल्फेट, अल्मोनिया, जो खाद लेना चाहे तो मिक्स करके देता है। पहले से लोग मिक्स अभी 1 नंबर खाद कहीं नहीं मिलता है। हम मिलिकटला से घूम करके आए, बेलगच्छी से घूम करके आए, नहीं मिलता है। आसपास का किसी मार्केट में नहीं मिल रहा? आसपास में किसी मार्केट में नहीं। सिर्फ अगर प्लेन यूरिया खरीदने चाहिए नहीं मिल रहा है। वैसे यूरिया का बोरा का क्या रेट होना चाहिए? ऐसे तो सुनते हैं 400-500 टका में देता है। रेट क्या? 266 टका तो सरकारी रेट है। मतलब 350 के आसपास है। 350 400-500 में बेच रहा है। 400-500 में बेच रहा है। मिलिकटला में भी पूछे तो वही 500 बोला, डगरवा में भी पूछे तो वही 500 बोला, बैसी में भी पूछे 500 बोला। अब किसका बात क्या है, सही नहीं है, वो तो सरकारी जाने, वो दुकानदारी सब जाने। हम लोग तो किसान आदमी, हम लोग तो जो मिलता है ले लेते हैं, किसी तरह खेती करना है। अररिया जिले के नरपतगंज के किसान मनोज पासवान ने अपने 2 एकड़ खेत में मक्का लगाकर सिंचाई कर दी है। अब 2 बोरा यूरिया के लिए दर भटक रहे हैं। बड़ी मुश्किल से 1 बोरा यूरिया मिली, लेकिन उन्हें उसके लिए सरकारी दर के मुकाबले 3 गुना से भी ज्यादा कीमत देनी पड़ी। 45 किलोग्राम के यूरिया की 1 बोरी की सरकारी कीमत 266.50 रुपए है। कहाँ से आ रहे हैं? खेत से आ रहे हैं, बाद से। क्या लगाए हैं? मकई। कितना में? 2 एकड़ में। दे दिए खाद वाद? नहीं, पानी सिर्फ दिया अभी। खाद यूरिया कब देंगे? अब 2-4 रोज के बाद। मिल गया? नहीं मिला है। लेने गए थे? यूरिया लेने गए थे, यूरिया मिलियन रहा है। कितना चाहिए आपको यूरिया? हमको कम से कम 2 बोरा चाहिए। 2 बोरा चाहिए कम से कम 2 एकड़ में। 2 बोरा चाहिए? हाँ, लेकिन अभी नहीं मिला आपको? 1 बोरा तो 900 रुपया में लाए हैं। अच्छा, लाए हैं 1 बोरा? हाँ। कहाँ से? यहाँ ठुट्ठी से। नरपतगंज के ही किसान दिलीप राम के 2 एकड़ खेत में मक्का और गेहूं की फसल तैयार है। बड़ी मुश्किल से उन्हें 1 बोरा यूरिया मिला है। कितना में खेती की है इस बार आप?
हम 2 एकड़ में किए हैं, क्या क्या लगाए? मक्का और गेहूँ। तो यूरिया खाद वाद सब हो गया? यूरिया तो उपलब्ध नहीं, कम होता है, लेकिन क्या करेंगे, जैसे होता है वैसे करते हैं। कितना का ज़रूरत है आपको यूरिया? यूरिया मान के चलिए 2 एकड़ खेत है हमारे पास, तो 2 एकड़ में तो यूरिया कम से कम तो 4 बोरा 5 बोरा तो चाहिए लमसम। उसमें 2 बोरा का 1 बोरा का मिलता है, तो उसमें क्या होगा, वो भी समय से नहीं मिलता है। अभी मिला इस साल आपको? इस साल है, कल लाए हैं 1 बोरा मिला है। कितना में दिया? 320 रुपया लिया। 6 बीघे में मक्का की खेती करने वाले पूर्णिया जिले के किसान दिनेश कुमार सिंह को एक सप्ताह 22 अनुमंडल क्षेत्र के आधा दर्जन बाजारों में भाग दौड़ करने के बाद उनकी जरूरत के हिसाब से 8 बोरा यूरिया मिला है। यूरिया सही रेट पर लेने के लिए उन्होंने जागरूकता दिखाई और मजबूरन खाद दुकानदारों को उन्हें सही रेट पर खाद देना पड़ा। यूरिया छिड़कना है ना? हाँ यूरिया दिया। आसानी से मिल गया यूरिया? ना आसानी से तो नहीं मिलता है। कितना यूरिया खरीदे? यूरिया तो हम लोग 8 बोरा लिए थे। 8 बोरा? हाँ, उसके साथ दे देता है वो, क्या कहते हैं, जाइम टाइम ये सब बोलता, बिना उससे नहीं मिलेगा यूरिया। अच्छा, मिक्स करके देता? हाँ, मिक्स करके देता है। कब खरीदे यूरिया? आज 10 रोज हो रहा है। तो क्या क्या मतलब 8 बोरा यूरिया कितना मुश्किल से मिला, थोड़ा बताइए। बहुत मुश्किल से परेशान कर देता है। कितना दिन में मिला? वो बोलता है आज नहीं है, कल आएगा, मशीन में चढ़ेगा, उसके बाद आप लोगों को मिलेगा। कितना दिन में मिल पाया आपको? 6 रोज पहले हम लोग कहे, तब 7वां रोज में हम लोग को दिया। अच्छा, कौन कौन सा मार्केट घूमे आप यूरिया? बाईसी, सौरा, ये क्या कहते हैं, जाबर, बिसाहरी, आपका सगुनिया, जहाँ जहाँ डिस्ट्रीब्यूटर है उसका, सब में हम लोग घूमे। सब वही बोलता है मशीन में चढ़ेगा, उसके बाद आप लोगों को मिलेगा। मिला कब, कहाँ पे फिर मिला बैसिए में हम लोग। पहले तो हम लोग मेमो कटवा लेते हैं, उसके बाद कहते हैं कि यूरिया दीजिए। यूरिया में इधर उधर करता है तो बस हम लोग फिर ही कहते हैं कि जाएंगे ब्लॉक। तो वो लोग अपना जगह पर रहता है, कहता ले जाइए आप, क्या हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। मेमो तो कटवा लिए आप लोग। ये चालाकी करना पड़ता है। हाँ, ये चालाकी करना पड़ता है, नहीं चालाकी कीजिएगा तो नहीं देगा वो लोग। पिछले साल भी सीमांचल क्षेत्र में रबी फसल के सीजन में खाद की ऐसी ही किल्लत थी। इस वजह से मोहम्मद शब्बीर और दिलीप राम के खेत की उपज आधे से भी कम हो गई। जब खाद नहीं मिलेगा नुकसान होगा ही, पेट में अगर अन्न नहीं रहेगा तो इंसान को नुकसान पहुंचेगा ही। पिछले साल भी तो खाद का ऐसे ही बहुत ज़्यादा अभाव था, और साल भी। पिछले साल क्या नुकसान हुआ आपको खेती में? खेती में बहुत ज़्यादा डिफेक्ट पड़ा, जो कि 20 कुंटल होना चाहिए 14 कुंटल, 12 कुंटल, 10 कुंटल बीघा में निकला। जबकि 20 कुंटल का एवरेज था, 20 कुंटल, 18 कुंटल, 19 कुंटल, और साल भी 10 कुंटल से 14 कुंटल तक निकला। लगभग आधा हो गया खेती। आधा हो गया खेती। और ये साल देखिए अल्लाह क्या करता है। पिछले साल आपको जितना चाहिए था यूरिया मिल पाया था? ना, पिछले साल भी वैसे ही हुआ। तो कितना नुकसान हुआ आपको पिछले बार खेती में? पिछले साल तो जितना उपज होना चाहिए उतना नहीं हुआ। जैसे 1 एकड़ मक्का लगाया, उसमें 40 कुंटल भी नहीं निकला, 25-30 कुंटल निकला। वैसे उससे पिछले साल 40-50 कुंटल? हाँ, 50 कुंटल, 50 नहीं 48 कुंटल हुआ था। अच्छा, 1 एकड़ में। पिछले साल 25-30 निकला, सीधा आधा हो गया। सीधा आधा हो गया। 1 साल पहले खाद की किल्लत की वजह से अररिया के नरपतगंज में भगदड़ मच गई थी, जिसमें वृद्ध किसान चानंद पासवान बुरी तरह घायल हो गए थे। तब हमने इस पर एक विस्तृत रिपोर्ट की थी। 1 साल बाद भी चानंद उस सदमे से बाहर नहीं आ पाए हैं। उनका जख्म पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है, न ही उन्हें कोई सरकारी मदद मिली है। वह बताते हैं कि उन्हें अब खाद की कतारों में खड़े होने से डर लगता है। आपका पैर का चोट ठीक हुआ? दर्द थोड़ा थोड़ा है, अभी दवाई सुइया लिए हैं। सरकार की तरफ से कोई मुआवजा? कोई नहीं, इलाज के लिए कुछ नहीं दिया है। कोई आया खबर खरीद लेने? नहीं, कोई नहीं। 1 साल से ऊपर हो गया? 1 साल से ऊपर हो गया है। तो इस बार कितना खेती की आप? खेती वही 10 कट्ठा। 10 कट्ठा। इस बार यूरिया खाद मिला? मिला 1 बार। अपने से गए थे लाने? नहीं, गया था मेरा लड़का। अब जाने में डर लगता है भीड़ में? डर लगता है। तो अभी तो 1 बोरा यूरिया में तो होगा नहीं? नहीं होगा। कितना चाहिए? कम से कम तो 2 बोरा 3 बोरा तो और होना चाहिए। चानंद के गांव के ही किसान श्यामदेव यादव बताते हैं कि भीड़ इस बार भी पिछले साल जैसी ही है। किसान को जरूरत के मुताबिक खाद नहीं मिल पा रहा है। पिछले साल जो आपके गांव में इतना भगदड़ में आदमी जो
हादसा उत्सा हो गया था, इस बार भी उस तरह का भीड़ है ना, कम हुआ है? नहीं, भीड़ तो वैसा ही है, लेकिन भगदड़ नहीं हुआ, किसी को हताहत नहीं हुई है। हाँ, भीड़ तो वैसा ही है। 3 को दुकानों बंट रहा था, इतना आदमी ने चढ़ा हुआ था कि दिन भर परेशान था। रोड पर गाड़ी जाने में भी जाम हो गया था। इस बार भी वैसे भीड़ है? हाँ, वैसे ही भीड़ है। तो खाद वाद मिल जा रहा है सबको ना, खाली हाथ भी आना पड़ रहा है, या जितना मांग रहा है उतना नहीं दे रहा है? हाँ, जितना मांग रहा है उतना तो नहीं मिल रहा है। जो मांगता है 2 बोरा 3 बोरा तो उसको देता है 1 बोरा। आपको कितना का जरूरत है? हमको तो 4 बोरा का जरूरी है। दिया आपको 4 बोरा? नहीं, बोल रहा है कल क्या देता है, कागज तो लगा दिए हैं। और सब आदमी को भी जितना मांग रहा है उतना नहीं दे रहा? नहीं, उतना नहीं रहे हैं। वो जमीन पर भी करता है, जिसको 4 एकड़ 5 एकड़ जमीन देता है उसको देता है 2 बोरा, इधर उससे कम वाला तो 1 ही बोरा देता है। पिछले दिनों संसद में रसायन व उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया से जब खाद की दुकान में लगने वाली भीड़ के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इसे शिष्टाचार करार दिया। कोई जगह पे खाद उपलब्ध है तो क्या एक साथ में एक टोला अंदर घुस जाएगा और खाद ले लेगा? लेने के लिए लाइन में तो खड़ा रहना ही पड़ेगा भाई, वो तो शिष्टाचार होना। नरपतगंज के किसान बताते हैं कि इलाके में खुलेआम खाद की कालाबाजारी हो रही है। दुकानदार अपने घरों से 2 गुनी 3 गुनी कीमत पर खाद बेच रही हैं। सीमावर्ती क्षेत्र के दुकानदार नेपाल में खाद बेच रही हैं, जहां 266 रुपए का खाद 1200 रुपए तक में बिक जाता है। किसान खाद की किल्लत की बड़ी वजह इस कालाबाजारी को ही मान रहे हैं। जैसे कि नरपतगंज में माल आता है, माल सब दुकानदार के पास आता है, वो माल चला जाता है देहात में। ठुट्ठी गांव है, वहाँ भी माल 700 रुपया 750 रुपया मिलता है, और वहाँ से लोग ले जाता है 700 750 रुपया में। 2 बोरा फिलहाल मेरे घर पर भी लाया 700 रुपया में, यदि 1500 रुपया में। 750 करके 1500 रुपया में। हाँ। तो कौन वहाँ छुट्टी में बेच कौन रहा है? वो नंदी मेहता के घर के आसपास है, वो ठुट्ठी में। कौन बेच रहा है वहाँ पे? उसका नाम नहीं पता है। जिसका दुकान नरपतगंज में वही बेच रहा है, कोई और है? मतलब लोग बोलता है कि यही इसी सब का साँठ गांठ है वहाँ पर, यही लोग माल भेज देता है। जैसे कि सिकमलाल भगत, राजेंद्र भगत, ये लोग भेज देता है माल वहाँ, और वहाँ से आधा माल यहाँ देता है दुकान से, आधा वहाँ से ब्लैक से मिलता है। क्या इधर से यूरिया के नेपाल भेजता है? हाँ, नेपाल भेजता है। 2 दुकानदार है लाइसेंसी, दोनों का हाल वही है। कौन कौन? निर्मल है, मरवारी है, एक तो पप्पू मेहता है। दोनों का खाद नेपाली सेल होता है। कहाँ पे है इनका दुकान? फुलका में, फुलकाहा बाजार में। तो इधर से लेके जाता है? वो फुलकाहा से तो नेपाल चल जाता है सीधे, और इधर से जो आता है इधर से भी जाता है मोटरसाइकिल से नेपाल लेके। कितने बजे लेके जाता है? बराबर जाते रहता है 8 बजे 9 बजे। अबेर में भी जिस समय मौका मिला उस समय। वहाँ पे क्या ब्लैक में बेच रहा है? हाँ, ब्लैक में बेच रहा है। नेपाल जहाँ टपा के उस खाद का दाम हो गया 2000 रुपया मोरू। अच्छा, मतलब इंडिया का पैसा 2000? नहीं, नेपाल का। 1200 रुपया हुआ भाड़ू। सीधा 1200 में उधर बेच रहा है। हाँ, बराबर हो रहा है? बराबर डेली बाय डेली यही खला होबे करता है, इसीलिए तो हम लोग को खाद नहीं मिलता है। कैमरे पर इस विषय पर बात करने से खाद दुकानदार डरते हैं। कुछ दुकानदारों ने पहचान छुपाने की शर्त पर हमें बताया कि नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड यानी NFL कंपनी के अलावा कोई और कंपनी रैक से खाद दुकान तक पहुंचाने का किराया नहीं देती। इस वजह से तय रेट यानी 266 रुपए पर बोरी पर यूरिया बेच पाना मुश्किल हो जाता है। इस अतिरिक्त खर्च की भरपाई के लिए अक्सर दुकानदार 340 रुपए या उससे ज्यादा कीमत पर खाद बेचने की कोशिश करते हैं। उधर पश्चिम बंगाल की सीमा से सटे किशनगंज के ग्रामीण अलग समस्या से जूझ रहे हैं। इन इलाकों के किसान पश्चिम बंगाल के बाजारों पर ही निर्भर हैं, मगर उधर से बाजारों से खाद बिहार लाने पर उन्हें कई बार जुर्माना चुकाना होता है। इस मामले को पिछले दिनों स्थानीय सांसद डॉक्टर जावेद आजाद ने लोकसभा में भी उठाया था। कितना ये जो तैयार कर रहे हैं अभी खाद वगैरह डाल रहे हैं गोबर का, कौन सा खेत तैयार हो रहा है? ये मकई के लिए हो रहा है। मकई के लिए तो सिर्फ गोबर ही देंगे या और भी कुछ? इसमें केमिकल और भी दिया जाएगा, सरकार खरीद के लाते हैं। केमिकल वाला तो कहाँ से खरीदते हैं ये चीज़ें? पांजीपरा दामालवाड़ी दुकान से लाते हैं। दुकान से? पांजीपरा मतलब बंगाल से? बंगाल से। हमारा चूँकि बॉर्डर इलाका है
बॉर्डर से अगर पार करना पड़ता है, बंगाल से लाना पड़ता है, तो वहाँ उनकी अलग फाइन लग जाती है। आखिरी दिसंबर में सीमांचल के दौरे पर आए केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार सरकार पर ही यूरिया की कालाबाजारी का आरोप लगा दिया था। यूरिया के लिए आज जो इन्होंने बिहार की जनता, बिहार की सरकार ने जो डिमांड की थी कि इतना हमारे को यूरिया चाहिए, वो डिमांड थी उनकी 4000 मैट्रिक टन की। भारत सरकार ने उसके स्थान पर 6800 मैट्रिक टन पहुंचा दी। जहां उनका डिमांड 4000 मैट्रिक टन थी और उससे 1.5 गुने से भी अधिक यहाँ पर पहुंचने के बावजूद भी उनका वितरण जो है वो वितरण सिर्फ 4000 मैट्रिक टन ही किया। और आज भी उनके पास में लगभग 2500 मैट्रिक टन उनके पास स्टॉक पड़ा है, फिर भी किसानों को यूरिया डीएपी अवेलेबल नहीं करवाना। इसका ये स्पष्ट होता है कि वो यूरिया डीएपी के नाम पर जो उनको लाभ मिलना चाहिए किसान को, वो ना मिलके और ये अपने चहेतों को देकर और कालाबाजारी करके और दूसरे पास के राज्य देशों के अंदर भेज देना, तो ये एक सरकार की फेलियर है और किसानों के साथ में एक बहुत बड़ा धोखा है। दैनिक भास्कर अखबार में 31 दिसंबर को छपे एक इंटरव्यू में बिहार के कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने कहा कि केंद्र सरकार बिहार में आवश्यकता से कम खाद आपूर्ति कर रही है। इसको लेकर उन्होंने केंद्रीय रसायन व उर्वरक मंत्री से मिलने का समय मांगा, लेकिन 3 महीने के आग्रह के बाद भी समय नहीं मिला। आगे उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार खाद का आवंटन कर देती है, लेकिन षड्यंत्र के तहत पीक समय पर उर्वरक की आपूर्ति नहीं की जाती है। पीक समय समाप्त हो जाने पर आवंटन के अनुसार उर्वरक उपलब्ध करा दिया जाता है। उधर खाद की किल्लत के बीच केंद्र सरकार किसानों को इफ्को द्वारा बनाई गई तरल यूरिया यानी नैनो यूरिया इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। पिछले दिनों रसायन व उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने संसद में भी नैनो यूरिया के खूब फायदे गिनाए, लेकिन जो किसान इसका इस्तेमाल कर रहे हैं वे संतुष्ट नहीं हैं। किसान को सस्ता फर्टिलाइजर मिले और फर्टिलाइजर में इनोवेशन हो और अल्टरनेट फर्टिलाइजर भी उपलब्ध हो, इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से देश के ही साइंटिस्ट ने नैनो फर्टिलाइजर का आविष्कार किया, रिसर्च किया, उसका कमर्शलाइजेशन चालू हुआ और आज एक बैग नैनो यूरिया इक्विवेलेंट एक बोतल नैनो यूरिया 500 ml नैनो यूरिया इक्विवेलेंट 1 बैग यूरिया। पिछले साल मिल गया था आपको यूरिया और ना, पर साल कहाँ मिला, वो तो लिक्विड वाला यूरिया ला के छिड़काव किया, वो काम अच्छा नहीं किया, फसल नहीं हुआ, गेहूं नहीं हुआ अच्छा, मकई नहीं हुआ अच्छा। खादे नैनो यूरिया जिसको हाँ नैनो यूरिया बोलते, काम नहीं कर रहा है। काम नहीं कर रहा है ना, सरकार तो बोल रही है बहुत तगड़ा चीज ना वही ला के स्प्रे किए, काम नहीं किया, यूरिया के बदला का वही दीजिए, लेकिन नहीं हुआ, नहीं कर रहा है। पिछले साल आप बस नैनो यूरिया का इस्तेमाल किया? हाँ नैनो यूरिया के किए। कितना का खेती किया पिछले साल, कितना जमीन में? 5 बीघा जमीन है, 5 बीघा में किए, मकई में भी किए, गेहूँ में किए, लेकिन 5 बीघा में कितना उपज हुआ आपका पिछले साल? 5 बीघा में कितना हुआ, मान लीजिए 50 कुंटल होना था मकई 1 एकड़ में, वो 30 कुंटल हुआ, 25 कुंटल हुआ, उपज घट गया, उसमें खादे नहीं मिला। नैनो यूरिया आप भी यूज़ किए? हाँ नैनो यूरिया यूज किए, लेकिन उसमें सफल नहीं हुआ, अच्छा सक्सेस नहीं होता वो। तो सरकार जो कह रहा है कि नैनो यूरिया इस्तेमाल करे, सरकार को कहने का है, कह रहा है, लेकिन ये तो फसल में काम ही नहीं करता है, तो क्या करेगी। नैनो यूरिया को लेकर हमें एक खाद दुकानदार ने बताया कि नैनो यूरिया अकेले इस्तेमाल करने पर कारगर नहीं है। इसके लिए इफ्को ने अब सागरिका बनाया है, जिसे नैनो यूरिया के साथ इस्तेमाल करना होता है।